स्टूडेंट्स, वेलकम टू CPKYS। आज हम लोग इस वीडियो में रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर कॉर्पोरेट अकाउंट सेमेस्टर 5 के अंदर एक कंपलसरी चैप्टर है और हर साल उससे एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सम्स में जाने से पहले जो लोग फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग जाकर अपने प्लेलिस्ट में एक बार पेपर पैटर्न जरूर देख लें। आपको ये पता है कि अगर पेपर का पैटर्न हम लोगों को पहले से पता होता है तो पेपर अटेंड करने में ज़्यादा सुविधा होती है। माइंड हम लोगों का सेट रहता है कि हम लोगों को किस तरीके के कौन से क्वेश्चन कितने मार्क्स के पूछे जाने वाले हैं। और एग्ज़ाम में अगर हम लोग पहले से अपने माइंड को सेट करके जाते हैं तो पेपर के साथ मिसमैनेजमेंट नहीं होती और पेपर अटेंड करने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी बढ़ जाती है। जब आप प्ले लिस्ट में जाओगे तो प्ले लिस्ट में आपको और भी बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हुए मिलेंगे, जैसे रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ शेयर, प्रोराटा अलॉटमेंट, अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स, बोनस शेयर्स के क्वेश्चंस भी आपको प्लेलिस्ट में डिस्कस किए हुए मिलेंगे, जो कि आप जाकर वहां पर अपना प्रैक्टिस कर सकते हो। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर की अगर बात करें तो कॉन्सेप्ट के डिटेल में अभी हम लोग नहीं जाएंगे। सिंपल मीनिंग जिन लोगों ने ये चैप्टर पढ़ा होगा उनको पता होगा कि रिडेम्पशन का सिंपल मीनिंग होता है रीपेमेंट, मतलब कंपनी अपने डिवेंचर को वापस ले लेती है और डिवेंचर होल्डर को उनका पैसा लौटा देती है। अगर आप डीप कॉन्सेप्ट को नहीं भी जानते तो भी एटलीस्ट आपको प्रोसेस या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पता होना चाहिए, तभी आप सम्स को केयरफुली कर पाओगे। यहाँ पर आप देख रहे हो कि ट्रीटमेंट के अंदर 4 तरीके का ट्रीटमेंट लिखा हुआ है। दैट मीन्स कि रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर के 4 प्रोसेस होते हैं। चारों में से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए चारों क्वेश्चन को आप केयरफुली समझ के रखेंगे। आप यहाँ देख रहे हो जो सबसे पहला रिडेम्पशन का तरीका है, ए नंबर पॉइंट में लिखा है, उसमें लिखा है रिडेम्पशन ऑन ड्यू डेट। विद इन ब्रैकेट मेंशन कर रहा वेयर देयर इज नो सिंकिंग फंड। ये सिंकिंग फंड के बारे में जानते हैं आप लोग कि कभी कभी कंपनी जब सिंकिंग फंड वाला प्रोसेस अप्लाई करती है तो वो एक स्पेशल फंड क्रिएट कर लेती है रिडेम्पशन करने के लिए, जिसको हम लोग नाम देते हैं सिंकिंग फंड। बी नंबर पॉइंट आप देख रहे हो रिडेम्पशन ऑफ कन्वर्सन, मतलब आपके डिवेंचर को कंपनी कन्वर्ट कर देती है किसी दूसरे सिक्योरिटीज में, जैसे आपको डिवेंचर के बदले इक्विटी शेयर दे दिया गया या फिर डिवेंचर के बदले प्रेफरेंस शेयर दे दिया गया। तीसरा आप देख रहे हो सी नंबर लिखा है सिंकिंग फंड मेथड, जिसमें ये स्पेशल फंड क्रिएट करके रिडेम्पशन का प्रोसेस किया जाता है। और पॉइंट नंबर डी में मेंशन कर रहा है ओपन मार्केट ऑपरेशन, मतलब बाहर से ही कंपनी डायरेक्ट अपने डिवेंचर को परचेस कर लेती है। ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंदर 2 तरीके के प्रोसेस हो सकते हैं, जिसमें पॉइंट नंबर ए में मेंशन कर रहा है इफ ओन डिवेंचर परचेज बाय द कंपनी एंड कैंसिल्ड इमीडिएटली, जैसे कंपनी ने अपने डिवेंचर खरीदे और उसको इमीडिएट कैंसिल कर दिया। और दूसरा ओपन मार्केट ऑपरेशन में कंपनी कर सकती है इफ ओन डिवेंचर परचेज बाय द कंपनी बट हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, अपना डिवेंचर खरीद लिया लेकिन उसको कैंसिल नहीं किया, एज ए इन्वेस्टमेंट रख लिया। तो ये पूरे प्रोसेस आपके ध्यान में होने चाहिए और सम्स को केयरफुली पढ़ने के बाद आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि इसमें से कौन सा वाला पार्ट पूछा गया है, उसी के अकॉर्डिंग अपने को आंसर देना होता है। एक बात और मैं बता दूं सम्स में जाने से पहले कि इसमें 3 ऐसे प्रोसेस हैं जिसमें ज़्यादातर, अगर हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो 3 पॉइंट के अंदर जर्नल एंट्री ज़्यादा पूछी जाती है, और एक ऐसा इसमें प्रोसेस है जिसमें हम लोगों का लेजर अकाउंट ज़्यादा पूछा जाता है। ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है रिडेम्पशन ऑन ड्यू डेट, ये सेकेंड वाला पार्ट है रिडेम्पशन बाई कन्वर्सन, और ये जो थर्ड डी नंबर पॉइंट है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये तीनों पॉइंट में आप जब सम्स देखोगे बहुत सारा तो आपको मिलेगा कि एग्जाम में इन तीनों से रिलेटेड जब भी क्वेश्चन पूछे गए हैं तो जर्नल एंट्रीज पूछी गई है। और ये जो सी नंबर पॉइंट है सिंकिंग फंड मेथड, सिंकिंग फंड वाले मेथड में अगर आप देखोगे इसमें भी जितने भी प्रोसेस होती है उसके लिए अकाउंटिंग रिकॉर्ड ही होता है, जर्नल ही होता है। लेकिन एग्जाम में जब सिंकिंग फंड मेथड से क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें जर्नल से ना पूछकर उसके लेजर अकाउंट बनाने के लिए ज़्यादा दे दिया जाता है। तो हम लोग केयरफुली एक एक करके देखेंगे, एक साथ अगर सारे सम्स डिस्कस करें तो भी कंफ्यूजन क्रिएटिंग हो सकता है। तो पहले एक एक करके देखते हैं कुछ पार्ट जर्नल वाले, उसके बाद अगर समय रहा तो मैं सिंकिंग फंड मेथड का इसमें कौन कौन सा लेजर अकाउंट बनाया जाता है उस तरीके का भी एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए डिस्कस कर दूंगा। तो अभी हम लोग सम्स देख रहे हैं। इस पेज में आपको यहाँ पर क्वेश्चन मिलेगा। स्टार्टिंग में कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, मैं एक अपना ओपिनियन अगर दूं तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन को आप अवॉइड भी कर सकते हो कि रिसेंट ट्रेड में हम लोग देख रहे हैं कि जब भी क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा जाता है तो वो सम्स ही पूछा जाता है 10 मार्क्स का, तो आप थ्योरेटिकल पार्ट इसका अवॉइड भी कर सकते हो। हाँ, सम्स को करने के लिए हम लोगों को जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट चाहिए होती है उसका थ्योरेटिकल पार्ट आपके दिमाग में होना चाहिए
और इससे रिलेटेड जो मीनिंग, कॉन्सेप्ट और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के जर्नल हैं वो आपके ध्यान में अच्छे से होने चाहिए। सम्स करने के लिए उसकी ज़रूरत आपको ज़्यादा पड़ेगी। तो 1993 का ये क्वेश्चन यहाँ पर मेंशन किया है प्रैक्टिकली। एक बार सम्स को समझ लेते हैं केयरफुली। मेंशन कर रहा ऑन 1 जनवरी 1992 ENP लिमिटेड इशूड 5,16% डिवेंचर एट 6% डिस्काउंट रीपेएबल आफ्टर 5 ईयर्स एट पार। तो सबसे पहले 5 लाख का डिवेंचर इशू किया गया है कंपनी के द्वारा, वो भी 6% के डिस्काउंट में। तो हम लोग एक इशू की एंट्री कर लेंगे पहले। इसके बाद मेंशन कर रहा है द कंपनी कैन परचेज ओन डिवेंचर इन ओपन मार्केट। तो अभी हम लोग 4 मेथड देखे थे, उसमें से एक मेथड का पूछ दिया, कौन से वाले मेथड का, कि कंपनी अपना डिवेंचर परचेज कर रही है, रिडीम कर रही है, रीपे कर रही है। कैसे कर रही है? थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशन। आगे मेंशन कर रहा है द इंटरेस्ट वाज पेबल हाफ ईयरली ऑन जून 30 एंड दिसंबर 31 एंड द सेम वाज ड्यूली पेड। एक बात ध्यान में रखेंगे कि अगर एक बार कंपनी ने डिवेंचर इशू कर दिया और रीपेमेंट करेगा 5 साल के बाद, रिडीम करेगा 5 साल के बाद, तो पूरे 5 साल तक कंपनी को जो भी इंटरेस्ट का डेट रहेगा उस डेट में इंटरेस्ट पेमेंट करने होंगे। और सम्स में जब ये बात लिख दिया रहेगा तो आप ध्यान रखोगे कि वो बार बार ऐसा बोलेगा नहीं कि इसकी एंट्री कीजिए, इसकी एंट्री कीजिए। आपके ध्यान में ये होना चाहिए कि हम लोग जो भी ट्रांजेक्शन करते जाएंगे, जब भी हमारा इंटरेस्ट का डेट आएगा, जो कि यहाँ मेंशन किया है 30 जून और 31 दिसंबर, तो जब भी हमारा इंटरेस्ट का डेट आएगा हम लोग इंटरेस्ट के डेट में इंटरेस्ट पेमेंट की एंट्री दिखाते चलेंगे। एक और चीज़ है, अकाउंटिंग एंट्रीज जब आप इसका पढ़ोगे जर्नल, तो उसमें आपको मिलेगा कि जब हम लोग इंटरेस्ट की डेट में इंटरेस्ट की एंट्री दिखाते हैं तो उस इंटरेस्ट को एट द एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर भी करना होता है। ये एक बेसिक अकाउंटिंग रूल है। तो जो भी इंटरेस्ट आप दिखाओगे उसको एट द एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर भी करने की एंट्री आप दिखाओगे। वो सम्स में मेंशन नहीं करेगा कि इसको ट्रांसफर कर देना है, वो एंट्री आपको दिखानी ही होगी। इसके बाद देख रहे हैं ऑन 31 दिसंबर 1992 द कंपनी परचेज ₹50,000 डिवेंचर एट ए कॉस्ट ऑफ ₹48,500। 31 दिसंबर 92 को कंपनी ने 50,000 का डिवेंचर परचेज कर लिया और मार्केट वैल्यू पे परचेज किया, जिसकी कॉस्ट कितनी है? 48,500। तो 50,000 का डिवेंचर अगर कंपनी 48,500 देकर परचेज कर रहा है तो यहाँ पर कंपनी को फायदा हो जा रहा है। कितने का फायदा हो जा रहा है? 1,500 रुपए का। 50,000 माइनस 48,500 करेंगे तो देखेंगे कि कंपनी को 1,500 रुपए कम देना पड़ रहा है, और ये जो कम देना पड़ रहा है वो कंपनी का प्रॉफिट है। जब भी रिडेम्पशन के केस में कंपनी की प्रॉफिट होती है तो वो प्रॉफिट ट्रांसफर कर दी जाती है कैपिटल रिजर्व में। और लास्ट लाइन मेंशन कर रहा है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज अप टू 31 दिसंबर 1992 इफ द अबव रिडेम्पशन वाज मेड आउट ऑफ प्रॉफिट एंड आउट ऑफ कैपिटल। तो आउट ऑफ प्रॉफिट जब हम लोग करते हैं तो जितने भी कॉस्ट का डिवेंचर रिडीम किया जाता है या परचेज किया जाता है एज पर रूल, उतना रुपया प्रॉफिट से निकालकर रिजर्व में ट्रांसफर कर देना पड़ता है। ये चीज़ भी आप अकाउंटिंग एंट्रीज जब फॉलो करोगे तो उसमें आपको मिल जाएगी। और आउट ऑफ कैपिटल जब एंट्री की जाती है तो आउट ऑफ कैपिटल जब रिडेम्पशन किया जाता है तो इसकी कोई भी एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी में मेंटेन नहीं होती। तो अभी सम्स को समझने के बाद हम लोग देख लेते हैं कि किस तरीके से इसकी एंट्री बनाई हुई है। यहाँ आप देख रहे हो नॉर्मल फॉर्मेटिंग है इन द बुक्स ऑफ ENP लिमिटेड जर्नल एंट्रीज। फॉर्मेट आप कर लेंगे, डेट मेंशन कर दिया। सबसे पहले 1/1/92 को डिवेंचर इशू किया गया है। बैंक अकाउंट डेबिट, डिवेंचर डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। ये जो डिस्काउंट था 6% का, इसके लिए आप डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर वर्ड भी लिख सकते हो। डेबिट टू 16% डिवेंचर अकाउंट। 5 लाख का डिवेंचर था, 6% आप डिस्काउंट में डाल दोगे, 30,000 आएगा। और ये 30,000 काट कर जो बैलेंस बचेगा वो हम लोग बैंक में दिखा देंगे 4,70,000 का। नरेशन के बारे में आप लोग जानते हैं, जो सम्स में मेंशन रहता है हम लोग सिंपली वही लिख देते हैं। तो मेंशन कर दिया गया बीइंग द इशू ऑफ 16% 5 लाख डिवेंचर एट ए डिस्काउंट ऑफ 6% एज पर बोर्ड रिजोल्यूशन नंबर ... डेटेड ... ठीक है। दूसरा आप देख रहे हो एंट्री 30 जून को किया गया है। अच्छा, ये 30 जून वाले एंट्री को बताने से पहले एक पॉइंट में और बोलना चाहूँगा। कभी कभी आप देखोगे कि ये जो इशू वाली एंट्री है, इशू के लिए 2 एंट्री की जाती है जनरली। पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, और दूसरी एंट्री होगी डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू
16% डिवेंचर अकाउंट। तो कहीं अगर आपको वो 2 एंट्री मिले तो उसमें आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, वो प्रोसेस भी आप फॉलो कर सकते हो। जनरली क्या होता है, जब तक एप्लीकेशन मनी मिलता नहीं है तब तक कंपनी कोई चीज़ इशू नहीं करती है। इसलिए एप्लीकेशन वाली एंट्री अगर आपको कहीं मिले 2 एंट्री, तो वो 2 एंट्री आप इजीली यहाँ पर फॉलो कर लोगे। यहाँ पर क्या किया गया है, एप्लीकेशन वाला एंट्री और ट्रांसफर वाले एंट्री को मिक्स करके कंबाइंड एंट्री बना दिया गया। ये जो आप देख रहे हो, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 16% डिवेंचर अकाउंट, ये कंबाइंड एंट्री है। हम लोग ऐसे कंबाइंड एंट्री भी कर सकते हैं। सेकंड आप देख रहे हो, इंटरेस्ट वाले डेट में 30 जून को एंट्री दिखाया गया इंटरेस्ट का, डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक बीइंग इंटरेस्ट पेड। और ये 40,000 का अमाउंट कहाँ से आया? इंटरेस्ट जब भी कैलकुलेट किया जाता है तो वो नॉमिनल वैल्यू पे कैलकुलेट किया जाता है। 5 लाख का आपका डिवेंचर था, नॉमिनल वैल्यू की बात कर रहा हूं मैं, तो आप नॉमिनल वैल्यू देखिएगा। 5 लाख का आपका डिवेंचर था, 16% इसका रेट है। 5 लाख का 16% आप निकालोगे तो आएगा 80,000, और 6 महीने का आप कर दोगे मतलब हाफ, तो आ जाएगा कितना, 40,000। तो ये एंट्री दिखा दी गई 30 जून को। सेम 31 दिसंबर 92 को फिर से इंटरेस्ट की एंट्री दिखाई जाएगी, सेम एंट्री विथ सेम अमाउंट, डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट पेड एट द रेट ऑफ 16% ऑन 5 लाख फॉर 6 मंथ। तो 5 लाख का 16% आप निकालोगे 80,000 आएगा, और 6 मंथ का आप निकालोगे, हाफ कर दोगे तो मिल जाएगा कितना, 40,000। तो ये हो गई इंटरेस्ट की एंट्री। और हमने सम्स पढ़ते समय भी कहा था कि जो भी इंटरेस्ट होगा उसको एट द एंड ऑफ द ईयर ट्रांसफर किया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो 31 दिसंबर 1992 को आप एंट्री देख रहे हो, ट्रांसफर किया गया तो एंट्री बनाया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट, और ये दोनों इंटरेस्ट को 40,000 ऐड करके ट्रांसफर कर दिया कितना, 80,000 बीइंग द इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब इसके बाद 31 दिसंबर को कंपनी अपना डिवेंचर क्या कर रहा है, परचेस कर ले रहा है ओपन मार्केट से, और 50,000 का डिवेंचर परचेस कर रहा है, कितने का कॉस्ट देकर, 48,500 का, जिसमें सम्स पढ़ते समय भी मैंने कहा था कि कंपनी का इस केस में 1,500 का प्रॉफिट हो जा रहा है, और ये प्रॉफिट ट्रांसफर कर दिया जाएगा कैपिटल रिजर्व में। अब इसकी एंट्री क्या बनी, कंपनी ने अपना डिवेंचर ले लिया तो एंट्री किया 16% डिवेंचर अकाउंट डेबिट 50,000 का, कंपनी के पास से पैसा जाएगा तो बैंक क्रेडिट होगा टू बैंक अकाउंट, दिखा दिया कितना, 48,500, और कंपनी की प्रॉफिट हो गई 1,500 रुपए की, जो कि वो ट्रांसफर कर देगा कैपिटल रिजर्व में। तो टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट बना दिया कितने का, 1,500 का। नरेशन मेंशन कर दिया गया, बीइंग परचेज एंड कैंसिलेशन ऑफ 50,000 डिवेंचर आउट ऑफ प्रॉफिट एंड प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। इसके बाद एक रूल की बात मैंने कही थी कि जितने का डिवेंचर परचेस किया जाएगा, जितना कॉस्ट लगेगा कंपनी का, जो कि था 48,500, वो कॉस्ट प्रॉफिट एंड लॉस से निकाल कर रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ता है। ऐसा सम्स में नहीं बोलेगा, जब आप इसका कॉन्सेप्ट वाला अकाउंटिंग एंट्रीज देखोगे तो वहां ये चीज आपको मिलेगी। तो लास्ट वाला लाइन में वही वाली एंट्री पास की गई है 31 दिसंबर 1992 को। क्या एंट्री किया गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 48,500 टू जनरल रिजर्व अकाउंट 48,500, और नरेशन पढ़ेंगे तो एंट्री आपकी और ज्यादा क्लियर हो जाएगी, बीइंग एन इक्वल अमाउंट ऑफ वैल्यू ऑफ डिवेंचर परचेज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। और लास्ट लाइन में आप देखोगे नोट नंबर 2 बनाकर यहाँ मेंशन किया है कि फॉर रिडेम्पशन मेड आउट ऑफ कैपिटल नो एंट्री इज रिक्वायर्ड। अगर आप कैपिटल से निकालकर रिडेम्पशन करते हैं तो उसके लिए कोई भी अकाउंटिंग एंट्रीज फॉलो नहीं होती। तो उम्मीद है आप लोगों को ये कैलकुलेशन समझ में आई होगी। अगर आप लोग इसको नोट करके करेंगे तो चीजें आपको और ज्यादा बेहतर समझ में आएगी। हम लोग इसी तरीके के कुछ नए कैलकुलेशन के साथ, कुछ नए इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ एक नए वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।